प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये वाकया है हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और यमन के बादशाह तुब्बा का। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यकीनन हमें उम्मीद है कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा, क्योंकि ये वाकया है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हिमयरी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हाकिम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 सिपाही अपने हमराह लिए, और इस तरह शानो शौकत से निकला कि जहाँ भी पहुँचता उसकी शाही शानो शौकत को देखकर मखलूके खुदा चारों तरफ से उसे देखने के लिए जमा हो जाया करते। दोस्तों, जब ये बादशाह दौरा करता हुआ मक्का मुअज्जमा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई भी उसे देखने न आया। बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने अपनी वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादिमों की, जो यहाँ के बासिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताजीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कई गुना ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की जियारत को आते हैं और यहाँ के बासिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आएगा? ये सुनकर बादशाह तुब्बा को बहुत गुस्सा आया और वो कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बासिंदे को कत्ल करवाऊंगा। इतना कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार खून बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती। बादशाह ने इस मर्ज का बहुत इलाज करवाया मगर वो अच्छा ना हुआ। शाम के वक्त बादशाह के साथी आलिमों में से एक आलिमी रब्बानी तशरीफ लाए और मर्ज देखकर फरमाने लगे कि ये मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, अगर आपने कोई बुरी नियत की हो तो फौरन उससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दाम काबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका खून बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बासिंदे को 7-7 असरफी और 7-7 रेशमी जोड़े दिए। फिर यहाँ से चलकर जब मदीने मुनव्वरा पहुँचा तो हमराही आलिमों ने, जो आसमानी किताबों के आलिम थे, वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकड़ियों को देखा और नबी आखिरुज्जमा की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक उस सरजमीन को पाया। तो आपस में ये अहद कर लिया कि हम यहीं मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाएंगे तो हमें भी जियारत का सर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जरूर कभी न कभी उनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी, जो हमारी निजात के लिए काफी हो जाएगी। ये सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के लिए 400 मकान बनवाए और उन 400 आलिमों में जो सबसे बड़े आलिम थे उनके मकान के पास नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खातिर 1-2 मंजिला उम्दा मकान तैयार कराया और वसीयत कर दी कि जब आप तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आराम गाह होगी। और उन 400 उलमा की काफी इमदाद भी की और कहा, तुम हमेशा यहीं रहो,
फिर बड़े आलिम रब्बानी को एक खत लिख कर दिया और कहा कि मेरा ये खत उस नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देना, और अगर जिंदगी में तुम्हें नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलादों को वसीयत कर देना कि ये नस्लन बा नस्लन मेरा ये खत महफूज रखें, हत्ता कि सरकारी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश कर दिया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चला गया। दोस्तों, उस खत का मजमून ये था कि ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। अगर मुझे आपकी जियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और गनीमत है, और अगर मैं आपकी जियारत ना कर सका तो मेरी शफाअत फरमाना और क़यामत के रोज मुझे फरामोश न करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ, आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। शाहे यमन का ये खत उन 400 आलिमों की नस्लन दर नस्लन दिलो जान की तरह हिफाजत की जाती रही, यहाँ तक कि 1000 साल का वक्त गुजर गया। उन आलिमों की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीने की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया, और ये खत नस्लन दर नस्लन वसीयत के उस बड़े आलिम रब्बानी की औलादों में से हजरती अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा, और आपने वो खत अपने गुलाम खास अबू लैला की हिफाजत में रखा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा पहुँचे और मदीने मुनव्वरा की अलवदाई घाटी सानियात की घाटियों से आपकी ऊँटनी नमूदार हुई, और मदीने के खुशनसीब लोग महबूबे खुदा का इस्तकबाल करने को चूक दर चूक भीड़ ही भीड़ आ रहे थे। कोई अपनी मकानों को सजा रहा था, कोई दावत का इंतजाम कर रहा था, और सब यही इसरार कर रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकील छोड़ दो, जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी वहीं मेरी क़याम गाह रहने की जगह होगी। चुनांचे जो 2 मंजिला मकान शाहे यमन तुब्बा ने हुजूर की खातिर बनवाया था, वो उस वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास था। उसी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर ठहर गई। लोगों ने अबू लैला को भेजा कि जाओ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शाहे यमन तुब्बा का खत दे आओ। जब अबू लैला हाजिर हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तू अबू लैला है। ये सुनकर अबू लैला हैरान हो गया। हुजूर ने फरमाया, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। शाहे यमन का जो मेरा खत तुम्हारे पास है, लाओ वो खत मुझे दे दो। चुनांचे अबू लैला ने वो खत दिया और हुजूर ने पढ़कर फरमाया, नेक भाई तुब्बा को आफरी और शाबाश। दोस्तों, हमारे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चर्चा हर जमाने में रहा है। खुशकिस्मत अफराद ने हर दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फैज पाया है। दोस्तों, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगली पिछली तमाम बातें जानते हैं। दोस्तों, और इससे ये भी मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मकानों और घरों को सजाना सहाबे किराम की सुन्नत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।